हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज का। चलिए करते हैं अगला 5 नंबर का सवाल। आप लोगों को पता होगा कि सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आप लोग जरूर से थंबनेल देखकर ही आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। माध्य निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं माध्य। एक चीज याद रखिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों अलग अलग चीज है। अलग अलग चीज है। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ऐसा नहीं है कि माध्य जो है वही माध्यक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, माध्य अलग है, माध्यक अलग है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें। माध्य अलग है, माध्यक अलग है। चलिए, माध्य निकालने का 3 विधि है वैसे। ठीक है, लेकिन हम लोग जो सबसे पहला विधि है उससे करते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ग अंतराल वगैरह दिया हुआ है। देखिए टेबल, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता भी दिया गया है। देखिए, जब भी माध्य निकालेंगे तो आपको एक टेबल बनाना होगा। चलिए ठीक है, इतना में काम हो जाएगा लगता है। इसमें आपका वर्ग अंतराल वाला के लिए एक पूरा वर्ग अंतराल ये वाला लिखने के लिए एक खांचा होगा। ठीक है, फिर बारंबारता के लिए होगा। चलिए यहाँ से ले लेते हैं बारंबारता। आपका इसको थोड़ा और बड़ा करना होगा। चलिए, यहाँ पर इसके बाद आपका एक रहता है एक्साई, वर्ग चिन्ह। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका है, यहाँ इस तरह से एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, जहाँ पर ऊपर में हम लोग लिखेंगे बारंबारता वगैरह। चलिए यहाँ, अच्छा एक लाइन इधर भी खींचना होगा। ठीक है, बाद में खींच लेंगे। देखिए, ये अपना बनेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, ये बनेगा क्या? वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बारंबारता, बारंबारता इसी को हम लोग कहते हैं एफ आई। ठीक है, माध्य निकालने के केस में इसको हम लोग एफ आई कहते हैं। चलिए, इसके बाद होता है वर्ग चिन्ह। ये निकालना होगा वैसे हम लोग को, ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम लोग कहते हैं एक्स आई। ठीक, और इधर भी एक खांचा निकालना होगा। वो क्या होता है देखिए, बताते हैं। पहले तो वर्ग अंतराल लिख लीजिए, क्या दिया है? 100 से 150, फिर 150 से 200। चलिए फटाफट लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। बारंबारता क्या दिया है? पहला वाला का 4 है, फिर 5, 12, 2 और 2। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग माध्यक निकालने सीख लिए हैं, बहुलक निकालने सीख लिए हैं। ठीक है, अब बचा है माध्य। इसको भी सीख के देखिए किस प्रकार से निकलता है। तो इसमें इस तरीके का एक विधि तो ये है, इस तरीके का आप 4 खांचा बना लीजिए, जिसमें एक में वर्ग अंतराल होगा, एक में बारंबारता होगा, एक में वर्ग चिन्ह होगा, और एक में इन दोनों का गुणनफल होगा। मतलब यहाँ पर होगा आपका एफ आई गुना में एक्स आई, इस जगह पर। ठीक है, चलिए ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? देखिए, वर्ग चिन्ह जो है वो इसका बीच वाला नंबर होता है। इन दोनों को जोड़कर, जैसे 100 प्लस 150 को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो आएगा वो नंबर यहाँ आता है। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 250 बटा में 2, और 250 का आधा कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, 125, 125, 250 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 125। चलिए, इसका कितना आ जाएगा देखते हैं। ये आपका बन रहा है 200, 350। ठीक है, ये बन रहा है देखिए 350 बाई 2, यानी कि ये कितना बनेगा? काट लीजिए इसको। 2 एकम 2, इधर 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 175। ये आपका बन जाएगा 175। इस तरह से गुना करते करते आपको निकालना होगा वैसे इधर। चलिए इसको करते हैं, ये सब रफ का काम है जो भी हम इस साइड कर रहे हैं। ये हो जाएगा 450। 450 को अगर आप 2 से भाग दीजिएगा, 450 का आधा करिएगा, कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि 225। ठीक है, इधर 3 और 2 5, 550।
550 का आधा करके देखिए कितना हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 बचे, यानी कि ये बन रहा है 275। चलिए ठीक है। इसके बाद जरूर 325 बनेगा, देखते हैं। ये बन रहा है 650, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा? 650 डिवाइड बाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, 325। ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको xi मिल गया, यहाँ fi दिया गया था, ठीक है। अब आपको fi गुना xi निकालना है, तो fi को xi से गुना करेंगे, ये पहला वाला को पहला वाला से गुना करेंगे, पहला वाला आएगा, दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे, दूसरा वाला आएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 125 को अगर करते हैं 4 से गुना तो ये बन जाएगा 500, ठीक है। 175 को करते हैं 5 पच्चे 25, ठीक है। इधर 2 रह रहा है, 35 और 2 37, और इधर 3, 5 और 3 8, ठीक है। 875, 225 को 12 से, चलिए फटाफट हम थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर देते हैं, ठीक है, समय बचेगा थोड़ा। यहाँ पर आपका कितना है? 225, अरे 212, ये बन रहा है आपका 2700, ठीक है। इसके बाद ये आपका 550, 650, ठीक है। ये तो अभी अभी हम लोग किए थे यहाँ पर डबल करके। चलिए यहाँ तक आने के बाद देखिए यहाँ पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन रहेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपका कुल टोटल निकालने का है। यहाँ पर आपका रहेगा सिग्मा, इस चिन्ह को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिग्मा का मतलब सभी का जोड़, किनका जोड़? इनका, एफ आई का, सिग्मा एफ आई रहेगा यहाँ, मतलब इन सभी का जोड़। और यहाँ पर रहेगा आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सभी का जोड़। चलिए इसको जोड़ते हैं, ये तो जोड़ना आसान है। चलिए 4 4 8, 8 और 12 20, 20 और इधर कितना 5 25, इधर जोड़ लेते हैं। चलिए फटाफट से जोड़ते हैं इसको। जुड़िए आप लोग भी तुरंत। चलिए ये बन रहा 5275, 5275। चलिए ठीक है। अब बड़ा ही आसान सा एक फॉर्मूला है जो कि जिसके लिए ये हम निकाले हैं इतना ताम झाम, थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलिए यहाँ पर माध्य निकालने का बड़ा ही सुंदर सा एक फॉर्मूला है। माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। देखिए छोटा सा सूत्र है, एकदम आसान सा, जिसमें क्या क्या जरूरत है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि हम यहाँ निकालने का विधि आपको बता दिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे मिलेगा, और सिग्मा एफ आई देखिए ये रहा सिग्मा एफ आई। बस इन दोनों को भाग देना है, दशमलव में आएगा तो आएगा, उत्तर होगा। अगर पूरा गोटा गोटा नंबर आता है तभी भी हमारा उत्तर होगा, ठीक है। बाकी ज्यादातर दशमलव में ही आता है। चलिए ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? 5275 डिवाइड बाई ये कितना है? 25। चलिए ये कट रहा है 25 का पहाड़ा से 2 बार में, ठीक है। 2 बार में कटेगा तो 2 बचेगा, 25 से कम 25, फिर से 2 बचा, 25 एक कम 25, 211 बार में ये पूरा कट जाता है। चलिए एक बार 5275 डिवाइड बाई 25, जी 211 बार में पूरा कट जा रहा है, ठीक है। ज्यादा वैसे ज्यादातर बार नहीं कटता है, इस सवाल में कट गया वैसे, ठीक है। ज्यादातर सवाल में पॉइंट में आता है 211.5, 211.7, इस तरह से रहता है, ठीक है। बाकी जैसा भी है यही हमारा उत्तर है, और बस इतना ही करना है। यही टेबल आपको जनरेट करना है, टेबल बनाना है, और ये दोनों का मान निकालना है, बैठाना है, काटना है, बस, ठीक है। छोटा सा काम है, 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कुछ हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा हिम्मत रख के पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा उठिए सुबह में, थोड़ा सा रात में ज्यादा देर तक जागिए, थोड़ा कोशिश करिए पढ़ाई करने का, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।